हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनयिक व्यवहार में रोमन योगदान। राजनयिक व्यवहार के विकास से तात्पर्य है कि राजनीति से संबंधित जो नियम या परंपराएं हैं उनका विकास किस प्रकार से हुआ है। कोई भी व्यवहार या नियम या परंपराएं एक समय से या एकदम से ही नहीं बन जाते, ये धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो प्रत्येक समय काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग देशों में राजनीति से संबंधित अनेक नियम और परंपराएं विकसित हुई है। तो राजनीति का जो ये विकास है रोमन काल में, रोमन साम्राज्य में किस प्रकार हुआ, आज इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। रोमनों द्वारा यूनानी राजनीति की अधिकांश परंपराएं स्वीकार कर ली गई थी। रोम इटली का अति प्राचीन नगर है और प्रारंभ में ये यूनान के नगर राज्यों की भांति ही नगर राज्य था। जब सिकंदर महान ने अपने विश्व विजय की यात्रा प्रारंभ की, तभी से रोम भी नगर राज्य से बदलकर एक साम्राज्य का केंद्र बन गया। रोमनों की विश्व को एक प्रमुख देन है केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। रोमनों ने साम्राज्य विस्तार हेतु राजनीति का प्रचुर प्रयोग किया। वे राज्यों में फूट डालकर निर्बल राज्यों को सहायता देकर उनको अपना बना लेते थे, या अवसर के अनुसार शक्तिशाली राज्य और निर्बल दोनों को ही अपने सहायता देकर के या बलपूर्वक अपने साम्राज्य में मिला देते थे। और इनका हमेशा से ही साम्राज्य विस्तार का ये प्रयास रहता था, क्योंकि इनका प्रमुख उद्देश्य विश्व साम्राज्य की स्थापना करना था और इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली। इनका ये साम्राज्य लगभग 1000 वर्ष तक चला। रोमनों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में अधिक योगदान माना जाता है। रोमनों ने 3 प्रकार के कानून बनाए। नागरिक कानून, जो केवल रोमवासियों पर लागू होते थे। अंतर्जातीय कानून, जो कि रोमन और विदेशियों के बीच विवादों को हल करने से संबंधित थे। और तीसरे थे प्राकृतिक कानून, जो समस्त मानव जाति पर लागू होते थे। तो राजनीति हेतु अंतर्जातीय कानूनों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था। रोमन लोग अनुबंध की पवित्रता पर या संधि की पवित्रता पर अत्यधिक बल देते थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में अनुबंध की पवित्रता में विश्वास करने के कारण वे संधियों को भी उनके अनुबंधीय स्वरूप के कारण ही पवित्र मानते थे। संधियों का प्रयोग केवल युद्ध की समाप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य के साथ स्थायी संबंधों की स्थापना के लिए भी किया जाता था। संधि के संबंध में उनकी मान्यता थी कि निश्चित अवधि में पूरी हो जानी चाहिए। संधि के निष्ठापूर्वक पालनार्थ उन्होंने कुछ कठोर नियम भी बना रखे थे। संधि के उल्लंघन होने पर जो व्यक्ति हैं उनको बंधक बना लिया जाता था। बंधक के रूप में रखने की प्रथा भी थी, लेकिन ये जो बंधक प्रथा थी ये एक पक्षीय थी, क्योंकि रोमन जो लोग थे वो बंधक बना तो लेते थे, परंतु वो स्वयं बंधक नहीं बनते थे। और जब संधि का उल्लंघन हो जाता था तो उन बंधकों के साथ वो युद्ध बंदियों की तरह ट्रीट करते थे। कुल मिलाकर कारण ये था कि संधियों या अनुबंध के पालन पर उनकी पवित्रता के कारण बल दिया जाता था। आज भी यही परंपरा है कि यदि देशों के बीच संधि हुई है तो उनका पालन हर संभव तरह से किया जाना चाहिए। दुभाषियों का भी प्रयोग रोमन काल में किया जाता था और आज की दुभाषियों की जो परंपरा है ये वहीं से उनका योगदान हम इसको मान सकते हैं। उसके बाद हम देखें अगली देन उनका योगदान, वो है वार्ता या समझौते के प्रति निष्ठा। रोमन सभ्यता के प्रारंभिक काल में रोमनों की वार्ता में विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि वे पार्श्विक शक्ति में विश्वास रखते थे, लोगों को जीतने में विश्वास रखते थे और अपने शत्रु को कुचलने में विश्वास करते थे। परंतु उनकी विशेषता थी कि जो उनकी शरण में आ जाता उसकी वे रक्षा भी करते थे। धीरे धीरे जब रोमन साम्राज्य का पराभव हुआ तो उन्होंने अपनी शक्ति के अंतिम चरण में धीरे धीरे उन्होंने वार्ता को स्वीकार कर लिया और वो एक अच्छे वार्ताकार बन गए। एक बार समझौता करने के पश्चात रोमन लोग वचन भंग नहीं करते थे। इस प्रकार रोमन समझौतों के प्रति निष्ठा पर अधिक बल देते थे।
इसके बाद हम रोमन काल में राजनीति के विकास पर बात करें तो इसमें हम राजदूतों की नियुक्ति को ले सकते हैं, क्योंकि राजनीति में राजदूत होते हैं वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन्हीं के माध्यम से राजनीति उसका प्रयोग किया जाता है। रोमन राजदूत क्योंकि रोमन सम्मान के प्रतीक होते थे, इसलिए रोमन राजदूतों को, जिनके अलग अलग श्रेणियाँ थी, अलग अलग नाम थे, लेगेट्स, ओरेटर्स, नंटी, फिशियल, प्रोक्यूरेटर्स, ये कहा जाता था। इनकी नियुक्ति सीनेट के अध्यक्ष द्वारा प्रतिष्ठित सीनेटरों में से की जाती थी। अलग अलग जो राज्य थे, अलग अलग जो उनके प्रांत थे, उनमें दूतों की नियुक्ति का आधार अलग अलग था, जो समय के अनुसार परिवर्तित होता गया था। राजदूतों के कुछ विशेष अधिकार भी थे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, कुछ उन्मुक्तियाँ या कुछ सुविधाएं भी उस समय प्राप्त थी। ये उन्मुक्तियाँ क्या क्या थी? जैसे सबसे पहला अधिकार उनको बात करें तो उनको अवध्यता का अधिकार था या जीवन अभय का उनको अधिकार प्राप्त था। राजदूतों और उनके जो दूतावास थे, उनके समस्त अधिकारियों को जीवन अभय का अधिकार प्राप्त था। दूत यदि कोई गलती कर देता तो उसको वहाँ दंडित ना किया जाकर उसको अपने देश में भेज दिया जाता था, और जहाँ उसके देश के कानून के अनुसार ही उनको सजा दी जाती है, उसके अनुसार कोई कार्यवाही की जाती थी। सिसरो कहता है कि राजदूतों की अवध्यता लौकिक और मानवीय कानूनों से सुरक्षित है, न केवल मित्रों की भूमि पर बल्कि शत्रु के देश में भी वे पवित्र सम्माननीय माने जाते थे, और अवध्य दूतों पर आक्रमण करना अंतर्जातीय कानून के नियम का उल्लंघन था। और आज यदि हम देखें तो ये कानून आज भी लागू है। दूतों को आज भी अवध्य माना जाता है, उनको प्राणों की जो रक्षा है वो दी जाती है, और उनके विशेषाधिकार भी उनको प्राप्त हैं। दूसरा अधिकार था उनको स्वागत या सत्कार का अधिकार। दूतों को पर राज्य में पहुंचने पर राजकीय स्वागत सत्कार प्राप्त करने का अधिकार था। रोमन जो लोग थे वो दूतों को अतिथि मानते थे और उनका जोरदार स्वागत होता था। उनको ले जाने पर उनको बड़े बड़े जुलूसों में ले जाया जाता था, जहां सामान्य जन लोग उनका स्वागत करते थे। इनके पद की महत्ता के कारण इन्हें स्वागत संबंधी औपचारिकताओं से होकर गुजरना पड़ता था। तो ये रोमन काल की देन जो आज भी हम देखते हैं कि किसी भी राजदूत का है वो विशेष स्वागत सत्कार किया जाता है। इसके साथ ही जो राजदूत थे उनको व्यापार हेतु सामान ले जाने की छूट भी थी। राजदूतों को अपना व्यय पूरा करने के लिए अपने साथ व्यापार हेतु सामान ले जाने की छूट थी, जिससे वे अपनी नई नियुक्ति के स्थान पर बेचकर अपने व्यय की पूर्ति करते थे। दूतों के द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध के आधार पर उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। ये कुछ राजदूतों के विशेष अधिकार थे रोमन काल में। रोमनों की देन है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून या विधि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये था कि साम्राज्य विस्तार के फलस्वरूप इनका विभिन्न जातियों और धर्मों के व्यक्तियों के साथ संपर्क हो गया। साथ ही उन्होंने अपने साम्राज्य को बनाए रखने कानून के लिए कानूनों का निर्माण किया, और जो कि बाद में चल करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोमन काल में जो प्रमुख बातें हमारे सामने राजनीति के संबंध में उभर कर आती हैं कि राजनीति का प्रयोग इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किया। ये अनुबंधों के प्रति पवित्रता की भावना रखते थे, समझौतों और वार्ताओं को ये निभाने में विश्वास रखते थे। इन्होंने कानून और अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन पर बल दिया। द्विभाषीय व्यवस्था है उसका इन्होंने प्रयोग किया, और राजदूतों की नियुक्ति और उनके विशेषाधिकारों का भी इन्होंने ध्यान रखा। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यूनानी राजनीति के बारे में हम उस पर चर्चा करेंगे।